वाले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा अगर इस वीडियो के बाद आप एक एक्सपर्ट बन जाएं। अभी तक आप में से ज़्यादातर लोगों से टिप्स मांगते थे कि हमें एक कोई टिप दे दो कि कौन सा स्टॉक धमाल मचाने वाला है और कौन सा स्टॉक डूबने वाला है। बट कैसा रहेगा कि अगर आज इस ट्रेनिंग के बाद लोग आपसे टिप्स मांगे कि भाई आप बताओ कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा और कौन सा डाउन जाएगा। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें प्राइस चार्ट को देखना ही नहीं है। हमें प्राइस नहीं देखना। अभी तक होता क्या, हम प्राइस ही देखते हैं। अरे भाई एक स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई पर है और एक स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो पर है। अभी तक हम प्राइस देख के काफ़ी कुछ एनालाइज करते थे। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे बेस्ड ऑन प्राइस चार्ट। बट आज जो हम करने वाले हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। हम ये देखने वाले हैं कि भैया प्राइस नहीं देखना मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में कंपनी कहाँ पर खड़ी है, वो स्टैंड कहाँ पर करती है, उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, और फिर हम जज करेंगे कि कंपनी आगे जाएगी नहीं जाएगी। और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। बट यहाँ पे जो गेम है ना वो कॉमन सेंस का है। और ज़्यादातर लोग जो ऐसा बोलते भी हैं कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में होती नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं अपना। जब वो लॉस करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने कॉमन सेंस को यूज़ नहीं किया, किसी की टिप मान ली। तो आज आपने टिप मांगनी नहीं है, आपने देनी है। अब हम ये कैसे करने वाले हैं? आप सबके पास ब्राउज़र है, तो इस वीडियो के बाद आराम से जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो आप खुद भी करेंगे। हम रैंडम स्टॉक्स पे करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चूज़ किया हुआ है, आप जिस स्टॉक पे बोलेंगे मैं वहाँ पे आके रोक दूंगा और आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी आगे ग्रो करेगी भविष्य में, नहीं करेगी। कैसे पता लगता है हमें? तो वो कैसे पता लगेगा? आप गूगल पे कोई भी स्टॉक स्क्रीनर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिकर टेप को खोला हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने खोला हुआ है स्क्रीनर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं। अब यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज भी हैं, मिड कैप कंपनीज भी हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। अब लार्ज कैप कंपनीज को तो आप जानते ही हो। यहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, HDFC है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब ये बड़ी कंपनीज में रिस्क कम होता है क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत अच्छा है, तो डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा मीडियम होता है और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। पैसा बढ़ेगा तो कुछ ही टाइम के अंदर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी पैसा हो सकता है और डूबता भी वैसे ही है। बट अब हम टिप्स तो मांगने नहीं वाले किसी से, तो हम करने क्या वाले हैं? हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी, इनका तो आपने चलिए नाम सुना हुआ है। तो हम पहले एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस करते हैं और फिर हम सारी स्मॉल कैप कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। हमने करना क्या? सबसे पहले मैंने बोला प्राइस नहीं देखना। यहाँ पे मान लीजिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल देता हूँ। अब यहाँ पे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे। हमें प्राइस चार्ट देखना ही नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फाइनेंशियल्स से मतलब है। फाइनेंशियल्स का मतलब ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी जो है उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या, PBIT। किसी ने मेरे से पहले कमेंट करके भी पूछा था PBIT का मतलब क्या होता है। नेट इनकम क्या है कंपनी की। तो टॉप लाइन रेवेन्यू कितना आ रहा है, बॉटम लाइन नेट इनकम कितनी आ रही है। अगर आपने बस इतनी सी कॉमन सेंस लगा ली, भैया कंपनी कमा कितना रही है। क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट जनरेट करना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, उसका स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अभी तक हमने देखा यहाँ पे 2012 से शुरू कर लेते हैं। इनका रेवेन्यू 23,000 करोड़, ये करोड़ों में है। 23,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 28,000 करोड़ का हुआ 13 में, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़, 32,000 करोड़, 33,000 करोड़, 36,000 करोड़, और बढ़ते बढ़ते अभी 2021 के अंदर 47,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के लिए तो पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। अभी मैं कुछ भी और नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं अपना कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। कंपनी भैया पैसा बना रही है, कैश आ रहा है कंपनी के पास, हाँ भाई कैश तो आ रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसकी नेट इनकम क्या है, नेट इनकम बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, वहीं से 2012 से 2700 करोड़, मतलब मोटा मोटा 2800 करोड़ रुपए का इनका नेट इनकम था। उसके बाद 3800, 3900, 43, 41, 44, 52, 6000, 67 और अभी मोटा मोटा 8000 करोड़। तो ये दिख रहा है भैया कंपनी इनकम कमा रही है। अब इनकम अगर कंपनी के पास आ रही है दैट इज वेरी गुड। बट हमें एक और चीज़ देखनी होती है। चलो इनकम तो आ रही है, एक आदमी महीने का 1 लाख रुपए तो कमा रहा है, बट उसके ऊपर अगर कर्जा हुआ तो क्या हुआ? मान लो कमा तो वो 1 लाख रुपए रहा है, बट उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा का 1 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? अब आप समझिए, मान लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं।
अब ये कंपनी से तो हमें दिख गया कि ये कंपनी है हमारे पास। अब यही कंपनी का मालिक आपके पास आता है। अब ये कंपनी से चलो एग्जांपल के लिए दी, एक ABC कंपनी का मालिक आता है, वो आपके पास आता है, कहता है मुझे जी 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहते हो चलो मैं 1 लाख रुपए दे तो दूंगा और आप मुझे वापस भी कर दोगे, बट अभी आपके पास एग्जिस्टिंग कर्जा कितना है? वो कहता है जी 20 लाख रुपए का कर्जा है। अब आपको लगता है यार इस कंपनी के ऊपर तो 20 लाख का कर्जा है और ये मेरे से 1 लाख रुपए और मांग रहा है, तो ये मेरे दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा? अब आपको डाउट होगा। फिर आप क्या देखोगे? आप कहोगे अगर ये कर्जा नहीं दे पाता तो इसके पास एसेट्स क्या हैं? तो आप कहोगे भैया किस घर में रहते हो? अच्छा फलाने घर में रहते हो। फिर आपको लगता है अरे घर ही 2 करोड़ रुपए का है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं 1 लाख दे भी दूंगा और उसके बाद अगर ये पैसा नहीं भी दे पाता तो चलो घर तो है, घर बेच के ही पैसा दे देगा मेरा। तो इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर अ कंपनी। कंपनी के अंदर भी आपको फाइनेंशियल्स में यही देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट खोल लो और ये देखो कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स, यहाँ पे जो कंपनी के पास हैं वो 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं। और ये क्या एसेट्स हर साल बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये भी हम देख रहे हैं भैया एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 11,000 करोड़ से 11,500 करोड़ से 20,000 करोड़ पे इनके एसेट्स आ गए। अब एसेट तो हो गया घर, बट अब उसके ऊपर लोन कितना है? यहाँ पे आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज 11,900 करोड़। तो आपने क्या देखा जी 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं और मोटा मोटा 12,000 करोड़ का इसके ऊपर लोन है। मतलब अच्छा खासा लाइबिलिटी है। लोन की बात नहीं कर रहे, लाइबिलिटी मतलब पैसा देना है। तो पैसा देना है 12,000 करोड़ और है कितना 20,000 करोड़। पर होता क्या, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ये अपने एसेट्स की जो वैल्यू से फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। एग्जांपल देता हूँ, आप मान लीजिए किसी के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं। अब वो मशीन डेफिनेटली उसकी एक वैल्यू है, वो एसेट है उस कंपनी के लिए। बट बात यहाँ पर ये आती है, उस कंपनी के लिए तो वो एसेट है, हमें समझ आ रहा है, बट जब अगर हम उसे बेचने जाएंगे क्या उतने का बिकेगा? एक कंपनी बोल रही है जी मेरी ये मशीन 100 करोड़ की है, पर जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो उसके कोई 10 करोड़ भी नहीं दे रहा। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये सिंप्लीफाई अगर हम इसे करें तो ये ऐसा है कि अभी इसके पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो यहाँ पे अगेन एक ग्रीन सिग्नल मैं इसे दे देता हूँ। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, हम कैश फ्लो देखेंगे। कंपनी के पास अभी पैसा है कितना, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उसके पास जेब में पैसे नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी के पास लगातार 2017, 18, 19, 20 आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ रहा है। अभी आप 2020 का देख सकते हैं 6,700 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी के पास है। इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा है। ये 3 चीजें हमने क्या देखा, ग्रीन साइन देखे तीनों के तीनों। अभी क्योंकि बड़ी कंपनी थी, बड़ी कंपनीज में जनरली आपको इस तरीके की स्टेटमेंट्स देखेंगी। अब हम आएंगे प्राइस चार्ट पे। नाउ लेट्स सी द प्राइस। अब यहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए लिखा होता है, इंडिकेटर्स होते हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कैश फ्लो जो है कंपनी का 20% से बढ़ा है और इंडस्ट्री का जो एवरेज है 19.48 का है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। सिमिलरली बैलेंस शीट पे आओगे, अगेन आपको कुछ इंडिकेटर्स मिले होते हैं कि हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो एंड लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, कि इक्विटी और डेट के बीच में जो रेशियो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है। फाइनली कंपनी की इनकम के ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, इसी तरीके से इंडिकेटर्स लिखे होते हैं। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि कभी कभी ये कुछ भी लिख देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है कि ये लिख के आ रहे हैं, हम तो वो देखेंगे जो एक्चुअल है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्राइस में फिर बाद में आऊँगा। सबसे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिल रही है। कंपनी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट अपलोड करती है हर साल, तो ये आप हर साल की एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि उसकी एनुअल रिपोर्ट कैसी है। और आपके लिए कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जनरली, छोटी कंपनीज नहीं बनाती, वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी बनाती हैं। आप यहाँ से इन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, ये आप ही के लिए बना है, बट इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इतना सा कॉमन सेंस वाला काम कर लिया तो आप अनकॉमन हो जाओगे भाई। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्या वो एनुअल रिपोर्ट देखते हैं? उन्हें पता भी नहीं होता एनुअल रिपोर्ट होती कहाँ पर है। आज आपको पता है, उन्हें नहीं पता होता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या है, उन्हें नहीं पता कि इनकम कैसे देखते हैं, ये सब पता ही नहीं होता। बस किसी ने बोला प्राइस बढ़ेगा खरीद लो। अब क्योंकि आपने 3 ग्रीन साइन देखे, जस्ट ओवरव्यू पे आइए, अब आप प्राइस देखिए। और प्राइस को अब हम देखते हैं कि ये प्राइस कंपनी का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। डेफिनेटली बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने 2012 से एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे तो 16 का है। आपने देखा 2012 से कंपनी का सब कुछ तो बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। बीच में ऊपर नीचे जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में ऊपर नीचे जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लॉन्ग टर्म की बात सोचें, बढ़ेगा। सिमिलरली चलिए, आपको यहाँ पे लगा कि मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया
कि एक बड़ी कंपनी का, अब छोटी कंपनी का भी मैंने बोला था एग्जाम्पल लेंगे। दोबारा से स्क्रीनर्स खोल लेते हैं फास्ट, आप स्क्रीनर्स पे दोबारा आ जाइए। अब कोई स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। अब लोग जब ये बिना देखे करेंगे ना गलती करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनीज के नाम आ रहे हैं, कुछ कंपनीज का नाम भी नहीं सुना होगा। चलिए बर्गर किंग का आपने नाम सुना है, अभी आईपीओ लॉन्च हुआ था बर्गर किंग का, हम देखेंगे नहीं इसका स्टॉक प्राइस क्या है, मुझे मतलब ही नहीं है उससे, मुझे मतलब है फाइनेंशियल से। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, आपके सामने मैं फाइनेंशियल्स खोलता हूँ। अब यहाँ पे मैं वही काम करूँगा सेम। सबसे पहले मैं देखूंगा रेवेन्यू, 7 करोड़ से शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद 16 करोड़, 140 करोड़, 234 करोड़, 388, 644, ये रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ना अच्छी चीज़ होती है, बट क्या नेट इनकम बढ़ रही है? नीचे देखते हैं नेट इनकम बॉटम लाइन। हर साल ये कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है, मतलब इन्वेस्टर का पैसा यूज़ कर रही है। 24 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ का लॉस, 38 करोड़ का लॉस, 71 करोड़ का लॉस, 82 करोड़ का लॉस, 38, 76। मेरी तरफ से रेड फ्लैग बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट बनाए। कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट नहीं बना रही है, क्या गारंटी आगे बनाएगी? मतलब मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता, आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया। मैंने अभी इनकम को देखते हुए रेड फ्लैग दे दिया है। यहाँ पे देखो कितना ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है, मुझे मतलब ही नहीं वहाँ पे क्या लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बाद में पढ़ूंगा, ये मैं पहले नहीं पढ़ रहा कि वो कह रहा है जी बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब आ जाता हूँ मैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट पे जब हम आ जाएंगे, हम देखेंगे कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं भाई, वही घर कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2017 में 698, 730, 920, और यहाँ पे हम आ गए ऑलमोस्ट 1100-1200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं। बट लाइबिलिटी कितनी है? अब लाइबिलिटी देखते हैं। कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है 922 करोड़। भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपनियाँ अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाती हैं, क्योंकि एसेट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि अभी उन्होंने बेचा नहीं है। तो यहाँ पे वो 2000 करोड़ भी दिखा दे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अब अगर उसने जो भी दिखाया हुआ है, वैसे ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखा देगी, ऐसा जब करते हैं तो ओवर ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी कंपनीज। बट एनीवेज यहाँ पे उन्होंने 1200 करोड़ दिखाया, बट 1200 करोड़ के बाद 900 करोड़ से ऊपर का तो इनके ऊपर लाइबिलिटी खड़ा है। मतलब इनके पास ज़्यादा कुछ एसेट है नहीं। आप पैसा दे रहे हो, क्या गारंटी है कि आपको पैसा वापस भी मिलेगा? अगर आप इनके एसेट्स बेचने जाओ, कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाए, तो आपको मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलना, ठुल्लू मिलना यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी तरफ से अगेन एक रेड फ्लैग है। यहाँ पे इन्होंने दे दिया डेट टू इक्विटी रेशियो, वो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है। मेरी तरफ से तो रेडी है। कैश फ्लो पे आ जाते हैं भैया, कैश कितना कंपनी के पास खुद देखना, माइनस में, -96, -56 करोड़, -78, -114, रेड फ्लैग। अब इसका मतलब है कंपनी ने डूबना है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते। अब आप आ जाइए ओवरव्यू पे। जब आप ओवरव्यू पे आएंगे तो आपको भी बिल्कुल वही दिखेगा। यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, ओवर द ईयर देखते हैं। अभी वैसे इसका आईपीओ आया है, बट जब से आईपीओ आया है तब से इसने क्या दिया इन्वेस्टर्स को? कुछ भी नहीं दिया। लोग पागल थे इसके आईपीओ पे पैसा लगा रहे थे लोग, बट यहाँ पर तो उन्होंने देखा ही नहीं कि उनका लॉस हो गया भाई। हाई 213, लो 108, पैसा आधा हो गया लोगों का। यहाँ पे ये कॉमन सेंस वाली बात लोग यूज नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अभी भी पुरानी वीडियोस देखना, लोग बर्गर किंग के आईपीओ के पीछे पागल थे। भैया आईपीओ आ रहा है, पैसा लगाना, आईपीओ आ रहा है। भाई कुछ तो देख लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। पैसा लगा रहे हो, ये नहीं पता कि पैसा लगा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं बस। फाइनेंशियल्स पे दोबारा आओ कंपनी की। अभी तो यहाँ पे इन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड ही नहीं कर रखी। स्मॉल कैप कंपनी जल्दी करती भी नहीं है। एनीवेज ऑलराइट, तो अब हम किसी और स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे दोबारा से। ये मैंने आपको एक एनालिसिस करके दिखाई। फाइनली एक और कंपनी ले लेते हैं, बाकी आप घर पे बैठे बैठे रोज़ ये काम कर सकते हो। अभी अपनी आपको एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी और कंपनीज हैं, कोई और कंपनी ले लेते हैं। कोई और, ये KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ले लेते हैं। प्राइस हम देखेंगे नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से। प्राइस खोलने से पहले हम फाइनेंशियल्स खोल लेंगे, क्योंकि पहले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर हम प्राइस के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं आपके सामने ही करूँगा, ठीक है। इनकम पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स भूल जाओ, इंडिकेटर्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू को। 1700 करोड़, 1600, 2000, 2300, 26, 34, 42, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जा रहा है। मेरी तरफ से वेरी गुड, कंपनी ग्रो कर रही है। क्या इनकम ग्रो हो रही है? आपके सामने देख लेते हैं। 93, 114, 180, 256, इनकम भी ग्रो हो रही है हर साल। मतलब यहाँ से 93 से आप 180 देखो, डबल कर ली इसने 2 साल के अंदर अपनी इनकम को। इट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे मेरी तरफ से ग्रीन है ये। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे।
बैलेंस शीट पे हमें क्या दिखेगा, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास आज की डेट में। और ये कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, हर साल बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कंपनी सर्वाइव करने के लिए अपने एसेट्स को बेच रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1800 करोड़, 2200, 2700, 3200, मतलब कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है क्या, कंपनी की लाइबिलिटी स्टेबल चल रही है, 1400, 1600, 2000 करोड़, उसके बाद कम करा है कंपनी ने लाइबिलिटी को 1700 करोड़। अब यहाँ पे 1700 है, यहाँ पे 3000 है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। तो हम क्या देंगे इसे, ग्रीन साइन, रेड साइन, ग्रीन साइन, 2 बार हमने ग्रीन साइन दे दिया। अब हम फाइनली कैश फ्लो देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्गर किंग के टाइम पे नेगेटिव में, बट अभी देखते हैं कंपनी के पास कैश कितना है। ये देखिए 2017 में इसके पास भी नेगेटिव में था 91, बट उससे पहले उसने कमाए हुए थे पैसे, तो उस साल उसका लॉस तो नहीं बोलेंगे, बट फ्री कैश फ्लो जो उसके हाथ में होता है वो कम था। बट उसके बाद 125, 500 करोड़, 93, 2020 के अंदर जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का कम हुआ है। उसका रीजन क्या है, रीजन भी है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं। तो यहाँ पे नीदर रेड नीदर ग्रीन, बट स्टिल कंपनी के पास पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से दिख रहा है कि उनके पास फ्री कैश फ्लो था। तो आई विल गिव ग्रीन साइन, यहाँ पे भी चलिए ग्रीन देते हैं। अब जाके देखते हैं कि प्राइस बढ़ा या कम हुआ। ओवरव्यू पे आ जाइए। ओवरव्यू पे आने के बाद ये KI के इंडस्ट्रीज के केबल्स आते हैं। अब आप इनके पीयर्स भी देख सकते हैं, कंपटीशन कौन कौन है इनका। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन साइन दिए थे, एक थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ था, तो यहाँ पे ये गिरा, डेफिनेटली लॉकडाउन का टाइम था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ ग्रोइंग वेल। अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो जो ये स्टॉक है ये ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा। लो देखिए 93 का था और हाई 614 रुपये का है, मतलब कितने गुना पैसा करके दिया, 6 गुना से ज़्यादा पैसा करके दिया इस स्टॉक ने। आपने खुद फंडामेंटल एनालिसिस करी है, मैंने नहीं करी, आपने करी है। अब आप इनका कंपटीशन भी देख सकते हो। अगेन फाइनेंशियल्स पे जाके लेट्स सी कि इन्होंने आपके लिए एनुअल रिपोर्ट अपलोड करी हुई है नहीं करी हुई। एनुअल रिपोर्ट अपलोडेड है और इस साल इन्होंने आपके लिए इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, तो आप इसे खुद PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कैसे ग्रो करने वाली है। और इन एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ लिया तो आप लोगों से हटकर आ जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे फिर आप इंडिकेटर्स पढ़िए। अब पीयर्स मतलब कंपटीशन में कौन कौन खड़ा हुआ है इस कंपनी के कंपटीशन में। यहाँ पे देखिए इन्होंने फिनोलेक्स केबल्स, अगेन केबल आती है, यूनिवर्सल केबल्स, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज का भी कंपैरिजन है और फिर उनके चार्ट का भी कंपैरिजन होता है। ये अगर आपने आज से करना सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों से हटकर खड़े हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। स्टॉक प्राइस देखते हो और नीचे जा रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, आपको पता है कंपनी स्ट्रांग है। आज कम जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूट रही है मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी स्ट्रांग खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एसेट्स है, क्योंकि उसके पास कैश है। आज नहीं तो कल उसका जो स्टॉक है अगर एक बार नीचे भी चला गया, आपको पता है, क्योंकि अंदर से पता है, आप डरोगे नहीं, आप पैनिक नहीं करोगे, आपको पता है भाई ये बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, तो आप और लोगों की तरह ना पैनिक में आओगे, ना और लोगों की तरह लॉस बुक करोगे। आज देखिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट मैंने बोला एक बहुत बड़ा कुआं है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे भी, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा हूँ, बट मैं खुद ये कभी नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। देयर आर एक्सपर्ट्स जिन्हें मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, बट किसी भी इंसान को कंप्लीट नॉलेज ना है ना हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, इट्स अ वास्ट फील्ड। बट येस, आपको भी बहुत कुछ सीखना है और उसके लिए ये जो अभी फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज है ना, आपको बहुत कुछ सिखा देगी। अब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि आप रोज वीडियो देख रहे हो और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपका मन करता है चलो मैं कोई स्टॉक खरीद के देखता हूँ। आप खरीदोगे कैसे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ही नहीं होगा? तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आप स्टॉक्स का, आप जाके अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अभी लिमिटेड टाइम के लिए अपस्टॉक्स आपको फ्री डिजिटल गोल्ड भी दे रहा है, तो अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं आपको फ्री डिजिटल गोल्ड मिलेगा। और फाइनली अगर आप डीमेट अकाउंट किसी को रेफर करते हो तो एक रेफरल पे आप 500 रुपये कमा सकते हो। अब आप देख लो आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं और कितना पैसा आप कमा सकते हो। रेगुलरली लोग मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल के टैग कर रहे हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं स्टॉक के थ्रू रेफर रन करके। अगर आप भी कमा रहे हैं तो आप भी मुझे टैग कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखते हुए कि चलिए हमारी तरफ से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो रहा है। नाउ आज आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल है नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे लोगों को भी फंडामेंटल एनालिसिस करना आ जाए और वो अपना नुकसान ना करें। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड YouTube पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और Facebook पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।